आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोह काफ और उसकी हकीकत। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज उस्तुलिस्माती देवमालाए परियों और शहजादों के मस्कन कोह काफ के बारे में और उसकी हकीकत के बारे में कुछ मुस्तनद ज़राए से मौर्रखीन मुहक्किकीन और कुछ अहादीस के सिलसिले में कुछ तज़किरा व तबसरा आपके साथ शेयर करने की जसारत कर रही हूँ। लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई की मुतमन्नी रहूँगी। ये नहायत काबिल मुस्तनद और काबिल एहतराम ज़राए से ली गई इंफॉर्मेशन है, जिसका तज़किरा एक ऐसे पहाड़ के बारे में है जिसके बारे में हम और आप सब बचपन से कहानियों में बहुत कुछ सुनते आए हैं, लेकिन इसकी असल हकीकत आज भी हमारी नज़रों से पोशीदा है और एक सीग़े राज बनी हुई है। असल में कोह काफ की असल हकीकत है क्या? ये पहाड़ असल में कोह काफ का पहाड़ और कोह के मतलब पहाड़ के हैं और काफ पहाड़ मतलब कोह काफ। कोई नहीं जानता कि असल में कोह काफ कहाँ पर है। बहुत से लोगों ने दुनिया में कितने पहाड़ हैं जिनको कोह काफ से मंसूब कर दिया, वजह उसकी खूबसूरती और देवमलाई हुस्न की वजह से, लेकिन असल मायनों में कोह काफ है कहाँ, है भी कि नहीं, और सिर्फ इसकी बातें बेबुनियाद हैं या क़यास आराई है या हकीकत में इसका कोई वजूद है भी। इस वीडियो में इन प्रूफ्स और हक़ाइक़ पर मबनी बात करेंगे जो कि मुख्तलिफ़ ज़राए से इकट्ठी की गई हैं। इन हक़ाइक़ और सबूतों और हक़ाइक़ को देखकर आप खुद फैसला कर पाएंगे कि आया कोह काफ हकीकत है या महज एक तख़य्युलाती तस्वीर। बाज़ बुज़ुर्गों का कहना है कि कोह काफ एक पहाड़ है जो ज़मीन को घेरे में लिए हुए है। काफ अरबी रिवायात के मुताबिक एक पुरअसरार पहाड़ी है जिसे ज़मीन का दूर दराज मुकाम कहा जाता है, क्योंकि इस मुकाम से बहुत दूर समंदर को घेरे में लिए हुए है। हातिम ताई के कौल के मुताबिक कोह काफ सब्ज़ ज़मरुद यानी पैराडॉट यानी क्राइसोराइट पर मुश्तमिल एक पहाड़ है जिसका अक्स ने आसमान को सब्ज़ रंग दे रखा है। इसे जिनों की नस्ल का घर भी समझा जाता है और जहाँ से अजीब व गरीब दुनिया शुरू होती है। अरबी अदब में काफ पहाड़ी सिलसिलों में से सबसे ऊंची पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है, जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया है, जिसे ज़मीनी पहाड़ी सिलसिलों की माँ कहा जाता है। इस हद को इंसानी आँख और उसकी दुनिया से समंदरों के ज़रिए अलग कर दिया गया जो हमारे इस दुनिया को घेरे में लिए हुए है। काफ कदीम पहाड़ के तौर पर कायनाती पहाड़ की अलामत के तौर पर सामने आया, जहाँ कुदरती और माफूकुल फितरत मखलूक़ात आपस में मिली और ज़मीन और आसमान के जहानों के दरमियान ताल्लुक़ कायम हुआ। मौर्रखीन इस पहाड़ को कुरान और हदीस की रोशनी में भी साबित करने की कोशिश कर चुके हैं। एक रिवायत के मुताबिक अगर काफ पहाड़ गिर गया तो पूरा आसमान अपनी जगह से डिसबैलेंस हो जाएगा और वो आसमान ज़मीन पर गिर पड़ेगा और ज़मीन को तहस नहस कर देगा। लेकिन ज़्यादातर मौर्रखीन के नज़दीक ये महज क़यास आराई ही है। काफ पहाड़ की हकीकत बताने वाले ये भी दावा करते हैं कि हमारी ये ज़मीन गोल नहीं बल्कि फ्लैट यानी चपटी है, जिसका आखिरी सिरा काफ पहाड़ से जा मिलता है। ये भी कहा जाता है कि काफ पहाड़ को एक फरिश्ते ने उठा रखा है जो मशरिक से मगरिब तक ज़मरुद की एक बड़ी चट्टान पर खड़ा है, जिस चट्टान में 7,000 सुराख हैं और हर सुराख में से एक समंदर निकलता है, और ये चट्टान हमारी ज़मीन में मौजूद तमाम पहाड़ों की माँ कहा जाता है, जिससे ये तमाम पहाड़ मौज़े वजूद में आए। ज़िक्र अन-क़ज़ूरी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात व ग़राइबुल मौजूदात के उन्वान से एक किताब तसनीफ़ की, जिसमें पहली बार उन्होंने ज़मीन के बारे में बताया कि ज़मीन गोल नहीं बल्कि फ्लैट यानी चपटी है, और कहा कि इस ज़मीन के चारों तरफ पहाड़ों का लामुतनाही सिलसिला कायम है, जिसमें कोह काफ भी शामिल है।
अलीम सूफी शायर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी की बहुत सी तहारीर में आपको कोह काफ का तस्करा मिलेगा। वो कहते हैं कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने भी आब हयात की तलाश में मशरिक़ से काफ का सफ़र किया था, और जब वो काफ की पहाड़ी पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ मौजूद हर चीज़ ज़मरुद से बनी हुई है, जहाँ से जाकर ज़मीन का आखिरी हिस्से तक ज़मीन चपटी दिख रही है। और ये भी लिखा जाता है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने काफ पर वो दीवार बनाई थी कि अगर उन्होंने वो दीवार न बनाई होती तो आज याजूज माजूज इस दीवार की हदूद से फलांगत आज़ाद होकर दुनिया में दाखिल हो जाते और ज़मीन पर जुल्म सितम, कत्ल व गारतगरी और तबाही फैलाकर इस ज़मीन को मलबे और बर्बादी की शक्ल बना देते। ज़मीन को घेरे में लिए पहाड़ के इस ख्याल की वजाहत कुछ लोगों ने, चीन के लोगों ने भी अपने अक़ीदे में ज़ाहिर की है। चीनी अक़ीदे के मुताबिक तमाम पहाड़ों में ज़ेरे ज़मीन रगें हैं जो कि एक मेगा यानी एक बहुत बड़े पहाड़ से जुड़ी हुई हैं। 14वीं सदी के मुसलमान हिज़्रुल दयान ने मौरिख़ इब्नुल वारदी अपनी किताब ख़रीदतुल में अजाइब में लिखते हैं कि काफ पहाड़ के आगे एक ज़मीनी सिलसिला है जहाँ फरिश्ते मौजूद हैं। किसी फरिश्ते को ये इल्म नहीं कि उसके साथ कौन है। वो फरिश्ते ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हैं ना ही शैतान को, और इस बारे में कुछ अहादीस भी सामने आई हैं। सैकड़ों सालों से लोग इस पहाड़ के बारे में मुख्तलिफ दावे तो करते आए हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये पहाड़ अफसानवी दास्तान के अलावा कुछ नहीं। अगर ये पहाड़ इस दुनिया के कोने में कहीं भी मौजूद होता तो आज जदीद साइंस इसका ज़रूर पता लगा लेती, लेकिन शायद लोग भूल गए हैं कि आज भी मिल्की वे में कई ऐसे राज हैं जो साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है और अभी तक सर पकड़ के बैठी है कि इस मिल्की वे में जितने हमने राज अयां कर ली हैं, इसके आगे और राज क्या हैं, साइंस अभी तक पूरी मालूमात और पूरी तह तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि ये अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है। अल्लाह से वहाँ तक इंसान को आने की इजाज़त देता है जहाँ तक अल्लाह चाहे, और जहाँ तक अल्लाह ना चाहे वहाँ इंसान की सोच तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि ये नामुमकिन है कि एक पहाड़ पूरी दुनिया को घेरे में कैसे लिए हुए है। काफ पहाड़ को हकीकत में मानने वालों का कहना है कि अगर ये पहाड़ ना होता तो कुरान में काफ का जिक्र क्यों आता, और जिस तरह याजूज माजूज की लोकेशन अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया वालों से पोशीदा करके रखी हुई है, तो ऐन ये भी मुमकिन है कि काफ पहाड़ भी हमारी नज़रों से ओझल हो। अन-गुरबती ने सूरह काफ की तफसीर में उस वाक़े का भी जिक्र किया है कि जब हज़रत ज़ुल्क़रनैन काफ की पहाड़ी पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि इस पहाड़ी के नीचे कई लामुतनाही छोटे छोटे पहाड़ों का सिलसिला कायम है। फिर काफ पहाड़ से आवाज़ आती है कि और ये छोटे छोटे पहाड़ मेरी रगें हैं, और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जो मेरी इन रगों से जुड़ा हो। और जब अल्लाह तबारक तआला ज़मीन पर मुझे जिस जगह को हिलाने का हुक्म करता है तो मैं उस रग को हिला देता हूँ और वो जगह पूरी अपनी जगह से हिल जाती है। बहुत से लोग सूरह काफ के शुरू में हर्फ काफ को ही काफ पहाड़ गर्दानते हैं, मगर ज़्यादातर उलमा इन दावों की नफ़ी करते हैं और कहते हैं कि काफ पहाड़ होता भी तो बाकी हुरूफ हिज्जा की तरह ये भी 3 हरूफ पर मबनी होता, यानी काफ, अलिफ और फे। काफ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार मस्जिद नबवी में कुछ सहाबा कराम बैठे हुए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। उन्होंने उनकी बहस का पूछा तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, हम सूरज के बारे में तबसरा कर रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, ये अच्छा तज़किरा है। फिर उन्होंने कुछ बातें बयान की और उसमें ये भी बताया कि जब वो महराज पर गए थे
تو ایک پہاڑ تھا، وہاں پر کچھ مخلوقات تھیں، انہوں نے وہاں پر ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے ہاتھ ان کو مشرف اسلام کیا۔ اللہ نے ایک سمندر پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ نے ایک سمندر پیدا کیا جو اس ساری زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس سمندر کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے اور اس کا نام قاف ہے۔ آسمان اور زمین اسی کے سہارے قائم ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پہاڑ کے پیچھے ایک زمین بنائی جو ہماری اس زمین سے بھی 7 گنا بڑی ہے۔ پھر اس کے پیچھے ایک اور سمندر ہے، پھر اس کے پیچھے ایک اور پہاڑ ہے جو اسے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور حیرت ہے کہ آج بھی انسان وہاں تک پہنچنے میں ناکام رہا ہے، اور کہ دوسرا آسمان بھی اسی پہاڑ پر قائم ہے۔ اسی طرح 7 زمینیں، 7 سمندر، 7 آسمان، 7 پہاڑ گنوائے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی جس کا کچھ ترجمہ یوں ہے کہ اگر یوں ہو کہ زمین پر جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں ان سب کا پانی سیاہی بن جائے، اور پھر 7 سمندر ہوں ان کا بھی پانی سیاہی بن جائے، تو خدا کی باتیں بھی، اس کی صفات کبھی ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ بھی کہتی ہے کہ قاف پہاڑ کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، بلکہ زرنش کے سے پہلے صحیفوں میں عربی ادب کے افسانوں میں شامل کیا گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے قاف کا سلسلہ ہے، اور کوئی نہ کوئی تو اس پہاڑ کی حقیقت ہے جبھی، یا پھر یہ کوئی دیو مالائی تلسماتی تصوراتی کہانی ہے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ کوہ کاف کی کچھ نہ کچھ حقیقت تو ضرور ہے، لیکن یہ حقیقت ابھی سب سے سامنے نہیں آئی ہے، اور لیکن تبصرے ہیں کچھ ریاضی دان کے، کچھ محققین کے، کچھ مورخین کے، کچھ سفر ناموں سے اور کچھ احادیث سے۔ اب کس حد تک یہ رب تعالیٰ کے علاوہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ ان سب باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ اپنی حتمی آراء سے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ مختلف ویب سائٹ اور معلوماتی کتابوں سے یہ ذخیرے جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔